मित्रों, पृथ्वी को मंडल के रूप में 3 मंडल के रूप में डिवाइड किया गया है। जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। स्थल मंडल वो है जिसमें हम लोग निवास कर रहे हैं। जल मंडल वो है जैसे समुद्र वगैरह जो भी है सब जल मंडल में आता है, तथा वायुमंडल में जो पृथ्वी की सतह से यानी स्थल मंडल से जो ऊपरी हिस्सा है वो वायुमंडल में शामिल होता है। तो वायुमंडल को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण पार्ट है जो विभिन्न परीक्षाओं में, पीसीएस परीक्षाओं में या वनडे परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। उसको हम लोग देखते हैं मित्रों। क्षोभ मंडल कहा जाता है जो पृथ्वी की सतह जिस पे हम लोग निवास कर रहे हैं इससे 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो है क्षोभ मंडल कहा जाता है। और 8 से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई का जो क्षेत्र होता है उसे समताप मंडल कहा जाता है। समताप मंडल कहा जाता है जो 8 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस के बीच का जो एरिया है। मित्रों, एक बात इसके साथ और भी जानना जरूरी है, जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, सारी चीजें जो घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में ही होती हैं। जितने भी डिस्टर्बेंस होते हैं वो क्षोभ मंडल में ही होते हैं। और समताप मंडल इसके बाद 8 से 20 किलोमीटर का जो होता है एरिया समताप मंडल, जो कि शांत होता है। वायु क्षेत्र का प्रभाव और डिस्टर्बेंस का प्रभाव कम होता है, जिसमें वायुयान वगैरह जो फाइटर प्लेन वगैरह या वायुयान यात्री यान होते हैं जो समताप मंडल में चलाए जाते हैं। इसके साथ ही तीसरा होता है मध्य मंडल, जो कि 20 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की दूरी के बीच कहा जाता है। उसे मध्य मंडल का नाम दिया जाता है, जो 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक कवर करता है। आयन मंडल होता है उसके बाद, जो 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक का जो स्पेस होता है वो आयन मंडल कहलाता है। इसके उपरांत बहिर्मंडल होता है जो 640 से अधिक की ऊंचाई का जो क्षेत्र है वो बहिर्मंडल कहलाता है। इस प्रकार से अगर जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।